6 से 7 दिन के अंदर किशनगंज में कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज होने वाली है। तो मुझे ये भी सूचना मिली कि 2 बड़े नेता जो कि हिंदू हैं उनके ऊपर जान का खतरा है। तो एक तो टारगेट मैं हूँ और दूसरा अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। मुझे हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं, मुझे इंसान से मतलब है। मैं रूलिंग पार्टी की नेता हूँ और मुझे सुरक्षा चाहिए। नीतीश सरकार से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने वाली ये और कोई नहीं बल्कि तारा श्वेता आर्या हैं, जो कि जेडीयू की सेक्रेटरी हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार सत्यम और आप देख रहे हैं एबी न्यूज चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म अजय भारत। इन आंखों में दहशत को देखिए। ये बिहार की सच्चाई है, जहां अब रूलिंग पार्टी की नेता दहशत में हैं और अपनी सिक्योरिटी के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही हैं। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या सीमांचल की जानी मानी हस्ती हैं और वो अब परेशान हैं। अस्पताल चलाती हैं और समाज सेवा करती हैं, लेकिन तारा का कहना है कि यही कारण है कि लोग उनके दुश्मन बनते जा रहे हैं। तारा दहशत में हैं और उनका कहना है कि इस इलाके के 2 लोग आतंकी या दहशतगर्दों के निशाने पर हैं, जिनमें से वो एक है। व्यक्तिगत सोर्स से ये सूचना प्राप्त हुई, जो कि मैं आपके इस कैमरे पर नहीं बताना चाहूँगी। वो सूचना कुछ ऐसी थी कि 6 से 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर सीमांचल में किशनगंज में कुछ आतंकवादी या आप कहें कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, जिसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे ये भी सूचना मिली कि 2 बड़े नेता जो कि हिंदू हैं, ये स्पेसिफाई किया गया, उनके ऊपर जान का खतरा है। तो एक नेत्री हैं और एक नेता है। तो एक तो टारगेट मैं हूँ और दूसरा अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी फॉर प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर्पसेस। दूसरी बात रही कि परसों ही यहाँ पर किशनगंज में अब क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि एक प्लम्बर को जो कि एमजे मेडिकल कॉलेज में से वापस आ रहा था, अपने घर को जा रहा था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई बिना वजह। तो आप देख सकते हैं कि ये किशनगंज इतना शांतिपूर्ण जगह था, लेकिन फिर भी यहाँ पर 7 से 8 दिन के अंदर जो बोला गया था कि क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, वो शुरू हो चुकी है। तो ये सूचना मैंने यहाँ के डीएम और एसपी को भी दे दी है, लिखित में भी जमा कर दिया है, और मैंने हमारे चीफ मिनिस्टर के पीए मिस्टर हरेंद्र सिंह को भी बता दिया है। और मैंने यहाँ की डीएम एसपी को रिक्वेस्ट भी किया है कि मुझे एडिशनल, हालांकि मेरी सिक्योरिटी है, पर मैंने एडिशनल भी मांगा है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि इस तरह का किसी ने अगर सूचना मुझे दिया है व्यक्तिगत तौर पर, तो इसको मैं ऐसे नहीं ले सकती, हल्के में नहीं ले सकती। और हर किसी को ये बताना, जनता को बताना या एडमिनिस्ट्रेशन को बताना, ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं रूलिंग पार्टी में भी हूँ, नेता भी हूँ और एक इंसान भी हूँ। तो बताना जरूरी है कि इस तरह की एक्टिविटीज हमारे यहाँ करके हमारे सौहार्द को ना बिगाड़े। किशनगंज एसपी को लिखित शिकायत भी आप दी है इसकी? जी, मैंने लिखित शिकायत दी है किशनगंज एसपी को और डीएम को उसकी प्रतिलिपि दी है। अब तक कोई एक्शन लिया गया प्रशासन? बिल्कुल, एक्शन के तौर पर यह है कि उन्होंने मुझे ये अभी बोला कि आप सिक्योरिटीज़ के लिए डिमांड की है। उन्होंने बोला कि बाहर नहीं, आपको जाने के लिए, और कुछ और भी किया है। और उन्होंने कल बोला है कि सिक्योरिटी जो है आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, और जो रिएक्शंस उनको लेने हैं वो लेना शुरू उन्होंने कर दिया। क्या लगता है क्यों आपको टारगेट किया होगा? मुझे टारगेट करना तो अब मैं तो बता नहीं सकती कि मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है कि सच्चाई का साथ मैं ज़्यादा देती हूँ या इंसानियत है मेरे अंदर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे राशन रखा हुआ है। मैं तो अभी लोग जिनको बाढ़ आया हुआ है उनकी हेल्प करने के लिए उनको राशन बांटने जा रही थी। मुझे हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं, मुझे इंसान से मतलब है, मुझे लोगों से मतलब है जो दुखी हैं। मैं उनके लिए हेल्प करने के लिए जा रही थी। अब कोई मुझे टारगेट ऐसे कर रहा हो तो ये उनकी सोच पर निर्भर करता है। फिलहाल तारा के खत पर अब देखना है कि अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये जरूर पैदा हो रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार अब इस मामले पर क्या कहेंगे, जब उनकी ही पार्टी के नेता दहशत में हैं। 6 से 7 दिन के अंदर किशनगंज में कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज होने वाली है। तो मुझे ये भी सूचना मिली कि 2 बड़े नेता जो कि हिंदू हैं उनके ऊपर जान का खतरा है। तो एक तो टारगेट मैं हूँ और दूसरा अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। मुझे हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं, मुझे इंसान से मतलब है।